अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 23 जुलाई सन 2025 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 6 न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। 5 न्यूज़ हैं और छठी कुछ कमेंट के हवाले से एक अपडेट है वो शेयर कर रहा हूँ। और इन 6 में से 3 का ताल्लुक ओमान से है और 3 का जो ताल्लुक है वो यूएई से है। तो एक ख़ुलासा आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ओमानी पासपोर्ट की रैंकिंग के हवाले से, इसी के साथ ही सलाला एयरपोर्ट पर 2 इंडियन गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ नंबर 3 पर यूएई में टोटल 6 महीनों के अंदर 32,000 अफराद पकड़े गए। इसके साथ में दुबई में जो वीज़ा रिन्यूअल है वो ट्रैक फाइन पे करने के बाद में ही रिन्यू होगा। और 90% लोग ओमान के अंदर रात को अकेले चलना जो है वो सेफ़ समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन तमाम की तफसील। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमानी पासपोर्ट के हवाले से। अगर बात करें 2024 की, तो 2024 के मुकाबले में 2025 में ओमानी पासपोर्ट की जो कदर है माशाल्लाह से इसमें इजाफा देखा गया है। 2024 की बात करें तो ओमानी पासपोर्ट के ऊपर टोटल 86 ममालिक का सफ़र जो है वो कर सकते थे वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल, यानी जिनके पास ओमानी पासपोर्ट है। और अब जो 2025 में इंडेक्स, जो अगर बात करें इंडेक्स की, तो इसमें 56 नंबर पर ओमानी पासपोर्ट मौजूद है। और टोटल जो वीज़ा फ्री और ऑन अराइवल जो है वो सफ़र कर सकते हैं ओमानी, तो उनकी टोटल तादाद जो अब हो गई है 88 हो गई है। यानी 88 ममालिक का जो है वो ओमान वीज़ा फ्री या ऑन अराइवल वीज़ा के साथ जो है वो सफ़र कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये एक अच्छी और खुश आइन बात है। इसके साथ नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी, सलाला एयरपोर्ट के ऊपर 2 इंडियन गिरफ़्तार हुए हैं, 2 इंडियन एक्सपेट गिरफ़्तार हुए हैं। और इनके पास से मरीजूना 11 किलोग्राम से ज़्यादा जो एक मंशियात रिलेटेड चीज़ है वो पकड़ी गई है। और जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके ख़िलाफ़ लाजमी होगी और हो भी चुकी है। इसी के साथ बात करते हैं जी, नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी यूएई के हवाले से। यूएई की तरफ से बताया गया है कि 2025 के जो पहले 6 महीने हैं, इन पहले 6 महीनों के अंदर टोटल 32,000 को पकड़ा गया है जो वीज़ा वायलेशन, जो वीज़ा रेगुलेशन है उसकी वायलेशन कर रहे थे। और इन 32,000 में से 70% ऐसे लोग हैं जिनको यूएई से जो है वो डिपोर्ट भी कर दिया गया है। इसी के साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो जी वो भी दुबई के हवाले से है कि दुबई की तरफ से कहा गया है कि जिस किसी के ऊपर भी ट्रैफ़िक का फ़ाइन होगा, यानी जो भी फ़ाइन वगैरह है, तो जब तक अगर वो अपना वीज़ा रीन्यू करवाता है, तो जब तक वो ट्रैफ़िक के फ़ाइन जो हैं वो पे नहीं करता है, तो तब तक उसका जो वीज़ा रिन्यूअल है वो नहीं हो सकेगा। अगर आप एक ड्राइवर हैं, यूएई में रहते हैं और आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो आपके ट्रैफ़िक फ़ाइन हैं, तो पहले ही इसको क्लियर कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई मसला पेश ना आए। इसी के साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो जी ओमान के हवाले से ही है। जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 90% ओमान के अंदर लोग जो हैं वो रात को अकेले सफ़र करना बिल्कुल सेफ़ और महफूज समझते हैं। लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो है वो 100% जो है ओमान के अंदर सेफ़ली तौर पर आप जो है वो रात को चल फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं रोड के ऊपर या कहीं भी। लेकिन जो भी रूल एंड रेगुलेशन हैं वो लाज़मी फ़ॉलो करने चाहिए। इसी के साथ नंबर 6 पर जो कहा गया था कमांड के हवाले से, तो अभी हाल ही में एक तो इंजीनियर शोबे के हवाले से, इसके बाद में लॉजिस्टिक शोबे के हवाले से कहा गया है कि जो मखसूस शोबे बताए गए हैं उनके अंदर जो मखसूस पेशे बताए गए हैं, तो उनके हवाले से कहा गया है कि ऑलरेडी जो ये काम कर रहे हैं उनको भी जो है वो ओमान के सेम सेक्टर से जो है वो एक तस्दीक शुदा एक सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा, जिसको लाइसेंस भी आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के जो कमेंट देखे मुख्तलिफ सोशल मीडिया की पोस्टों के ऊपर और इसी तरह की कुछ दूसरी वीडियोज़ में, और वहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है, दोस्तों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ओमान के अंदर ड्राइविंग का लाइसेंस पहले ही लेना पड़ता है, उसके बाद में जो है वो ड्राइव रोड के ऊपर कर सकते हैं, या फिर कार का लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर फूड डिलीवरी के हवाले से जो सुपरवाइज़र का कहा गया है, रिप्रेजेंटेटिव का कहा गया है। तो भाईजान वो जो लाइसेंस है वो एक सेपरेट चीज़ है। यानी अगर आप ओमान का ड्राइविंग का वीज़ा हासिल करते हैं, बड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ,
تو لائسنس لازمی شرط ہے، لیکن یہ جو لائسنس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سیم ڈپارٹمنٹ سے ان کی ایک تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو کام سیکھا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل برابر ہے اور آپ نے قانونی طور پر اسے سیکھا ہے، آپ کے پاس اس کا جو پروف ہونا چاہیے۔ کچھ اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ باقی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو پر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی رپلائی جو ہے وہ دی جائے گی۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔